हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो बहुत ध्यान समझते हैं फ्रेंड्स, जो टाइम एंड वर्क है इसको सॉल्व करने को 3 तरीका है। आज मैं वो आपको तीनों तरीके बताने वाला हूँ कि आप किन 3 तरीकों से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है और सी जो है 40 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 40 दिन में काम को करता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखिए, अगर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, सबसे पहले किसकी? फ्रैक्शन मेथड की बात करता हूँ। वो 3 तरीके क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं फ्रैक्शन मेथड की बात करूं तो एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 1/10 पार्ट काम करेगा। कितना काम करेगा? 1/10 पार्ट काम करेगा। क्लियर है? अगर मैं बी की बात करूं, बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 1/20 पार्ट जो है काम को करेगा। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं सी की बात करूं, सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 1/40 इतना पार्ट एक दिन में काम करेगा। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं तो ये हो गया फ्रेंड्स फ्रैक्शन मेथड, यानी ए एक दिन में 1/10 काम करेगा, बी एक दिन में 1/20 काम करेगा, सी एक दिन में 1/40 काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी? परसेंटेज मेथड की। एक दूसरा तरीका होता है लगाने का परसेंटेज मेथड। तो फ्रेंड्स, ये परसेंटेज मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड में हम मान लेते हैं काम कितना है? 100%। काम को हम परसेंटेज के केस में कितना मान लेते हैं फ्रेंड्स? 100% अगर हम काम को मान लेते हैं तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो यानी 100% काम कितना कर देगा? एक दिन में 10 काम। एक दिन में कितना करेगा? 10। 20 काम किसी काम को 100% को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20/2500 यानी 5th पार्ट। अगर मैं सी की बात करूं, सी 100% काम कितना दिन में करेगा? 40 से 100 में भाग करेंगे तो कितना काम करेगा? 2.5 काम। क्लियर? ये एक दिन का काम मैं निकाल रहा हूँ। कितने दिन का काम है? एक दिन का काम है। क्लियर? एक तीसरा मेथड है फ्रेंड्स, वो कौन सा तरीका है? एलसीएम मेथड। कौन सा है वो? एलसीएम मेथड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। एलसीएम मेथड बहुत ही जबरदस्त तरीका है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन में इसी से हल करूंगा। किससे? एलसीएम मेथड से। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा तरीका लगाना है। फ्रैक्शन मेथड लगाना है कि या परसेंटेज मेथड लगाना है या एलसीएम मेथड लगाना है। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं फ्रेंड्स? 10, 20, 40 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। तो 10 चौके 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 चौके 40। 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और सी से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 यूनिट काम को करता है। क्लियर है? अगर मैं ये आपसे पूछ ले कि फ्रेंड्स तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे 40/4 2 6 1 7, यानी 7 कितना हो जाएगा? 7/35, यानी 5 सही 5/7 दिन में तीनों मिलकर जो है काम को खत्म कर देंगे। क्लियर हो गई बात? समझ गए फ्रेंड्स? यानी ऐसे ही परसेंटेज मेथड से, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या करना है? काम टोटल कितना है? 100%। एक दिन में ये 10 काम कर रहा है, ए बी 5 काम कर रहा है, सी 2.5 काम। 10 5 15 तो कितना हो जाएगा? 17.5। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं, एक जीरो बढ़ा दूं, 25 चौके 100 कितना हो जाएगा? 40 और 25 सत्ते 175। 40 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से? 7। और 40/7 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 सही 5/7 दिन। क्लियर हो गई? तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपका क्या है? फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40। क्लियर है? ये 1/A 1/B 1/C का है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो एलसीएम कितना ले लिया मैंने? 40। 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 से करना 40, यानी कितना हो जाएगा? 7/40। ये 1/A 1/B 1/C, लेकिन तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे फ्रेंड्स? अगर मैं ABC का निकाल लूं तो कितना हो जाएगा? 40/7, यानी इसका उल्टा हो जाएगा
40/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 सही 5/7 दिन। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये 3 तरीका है आपके पेपर में जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्लियर है। लेकिन आपको तरीका फ्रेंड्स एक ही लगाना है, तरीका वही लगाना है जो क्वेश्चन की डाटा पर डिपेंड करेगा कि कहाँ जो है वो डाटा आपका आसान पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो एक बात और समझना फ्रेंड्स, जो आपका इफिशियंसी यानी जो आपका इफिशियंसी होता है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। क्लियर। इस बात का ध्यान देना। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो आपकी इफिशियंसी है वो टाइम की, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करा यानी कम दिन लग रहा है, तो इसकी इफिशियंसी देखिए यहाँ पे ज्यादा है, 4 काम कर रहा है। इसलिए देखिए इसको ज्यादा दिन लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी इफिशियंसी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से कम है। तो कोई व्यक्ति 40 दिन में किसी काम को कर रहा है, जिसकी इफिशियंसी और कम है, यानी टाइम का अपोजिट क्या होता है, इफिशियंसी। यानी कोई व्यक्ति फ्रेंड्स अगर ज्यादा दिन लेता है तो इसका मतलब कि उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति की इफिशियंसी अगर ज्यादा है तो उसको कम दिन लगेंगे। बात समझ में आई। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। एक बात फ्रेंड्स और समझ लेना कि टोटल यानी जो टाइम है इफिशियंसी का क्या है, अपोजिट होता है। और देखिए इफिशियंसी यानी क्षमता क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही व्यक्ति की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है, यानी इफिशियंसी। इस बात का ध्यान देना। हमने क्या कहा, एक दिन में किया गया कार्य, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही जो है फ्रेंड्स क्या कहलाता है, किया गया कार्य ही व्यक्ति की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है, यानी इफिशियंसी कहलाती है। एक बात फ्रेंड्स आपको और नोट करना है, वो क्या है, अगर टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क इज इक्वल होता है टाइम और इनटू इफिशियंसी। टाइम इनटू क्या होता है, इफिशियंसी। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अगर टोटल वर्क निकालना हो तो टाइम और इफिशियंसी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। जैसे आपकी इफिशियंसी देखिए फ्रेंड्स 4 थी और टोटल दिन कितना था, 10 चौके कर देंगे कितना आ जाएगा, 40। टोटल वर्क आ गया। जैसे 20 था, इफिशियंसी 2 थी, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40। यहाँ 40 था, 40 गुणे 1 कर देंगे कितना आ जाएगा, 40। बात समझ गए। तो इसका मतलब अगर टोटल वर्क निकालना है तो टाइम इनटू इफिशियंसी हो जाता है। क्लियर है। यही बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। क्लियर हो गई बात। तो बस फ्रेंड्स इतना ही कॉन्सेप्ट था। इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है और इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे तो आप सभी लोग कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देना है, अगर फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों के साथ फ्रेंड्स शेयर भी करिए। इससे ये थोड़ा सा मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग फ्रेंड्स खुद से भी करने का प्रयास कीजिए और करेंगे और आप सभी लोग करने का प्रयास करिए। उसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को, उसके बाद आगे सॉल्यूशन को आपको देखना है। आज के सफर का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, राम किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए 5 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चे, इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ। कह रहे हैं राम किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए 5 दिन में कितना काम करेगा। तो फ्रेंड्स 15 काम को 5 दिन में करना है तो कितना करेगा, तो 5/15 यानी कितना हो जाएगा, 1/3 काम करेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। 5 दिन में इसका मतलब ये समझ लीजिए कि फ्रेंड्स जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, 15 दिन का मतलब 15 काम समझ लीजिए, 15 काम समझ लीजिए। तो 5 दिन में कितना काम किया, तो 5/15 यानी 1/3 काम किया। क्लियर हो गई बात। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के सफर का अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रमेश किसी कार्य को 10 दिन में व सुरेश उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जो रमेश है, रमेश कह रहा है किसी काम को कितने दिन में करता है फ्रेंड्स, 10 दिन में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो सुरेश है, जो क्या है सुरेश है, उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में।
तो आपसे पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। हमने कहा कुछ मत करिए फ्रेंड, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही टोटल वर्क हो जाएगा 60। ये कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम भी लिया जाए, जो आपके माइंड में आए, जो संख्या कट जाए वही लेना है। क्लियर है? 10 छंग 60, 12 पंचे 60। अब एक दिन में रमेश 6 यूनिट काम करता है, सुरेश एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे फ्रेंड्स? 11 काम करेंगे। इस 60 काम को 11 के कार्डिंग कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 60 बटे 11 दिन। इसका मतलब हुआ 11 पचे 55, यानी 5 सही 5 बटे 11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भी दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स में? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? ए बी सी। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन। बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और सी किसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। कह रहा तीनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो कुछ मत करिए फ्रेंड्स, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा? 120। यही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम ही फ्रेंड्स टोटल वर्क होता है। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना। क्वेश्चन में फ्रेंड्स सबसे पहले क्या निकालना है? एफिशिएंसी। 15 से भाग कर दीजिए। 15 8 120, 20 छक्का 120 और 40 तिहैया 120। क्लियर है? यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? यानी ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, सी 3 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब कुछ करना नहीं है। ए बी सी अपान 120 बटे कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 8 17, 120 बटे 17 यानी 17 सत्ते 119, 7 सही 1 बटे 17 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। क्लियर है? देखिए 3 तरीके हैं लगाने के, लेकिन ये तरीका द बेस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ काम को ऐसा मानना है कि तीनों से कटे। आप वैसे तो काम कुछ भी मान सकते हैं, आंसर तब भी आएगा, लेकिन मुझे मानना वही है जिससे आंसर जो है आसानी से आए। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो है अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिख रहा है, मैं कहता हूँ एक बार खुद से करने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा गया है कि एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, ये पूछा गया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे दिन। आधे दिन का मतलब फ्रेंड्स अगर ये 18 दिन ले रहा है तो बी इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? आधा दिन ले रहा है यानी 9 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 9 दिन ले रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो जो 18 आएगा फ्रेंड्स यही टोटल वर्क है, क्योंकि 18 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 18 करना 18 9 दूनी 18, यानी ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में जो है 2 यूनिट काम करता है। कह रहा एक साथ कोई काम करें तो दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर देंगे। दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना भाग खत्म करेंगे? 3 बटे 18। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 3 छंग 18 यानी 1 बटे 6 भाग काम को कर लेंगे। कितना कर लेंगे फ्रेंड्स? 1 बटे 6 काम को ये दोनों मिलके कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से करना है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकते हैं, ये दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एक बार खुद से आप लोग ट्राई किया करिए, क्या आपसे ये सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर आगे देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक इसी काम को 36 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है फ्रेंड्स? एक इसी काम को 36 दिन में कर सकता है। उसके बाद कह रहा है बी जो है 32 दिन में काम को कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? बी जो है 32 दिन में काम को कर सकते हैं। वह दोनों कह रहा 12 दिन तक काम करेंगे तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालिए, टोटल काम आएगा। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए 8 चौके 32 और 9 चौके 36। यहाँ ध्यान देना 9 × 4 आ जाएगा। यहाँ 8 चौके 32। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड, बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होगी एलसीएम लेने के लिए। कुछ मत करिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 × 8 × 4। यही इनका टोटल वर्क हो गया। यही क्या हो गया फ्रेंड्स? इनका टोटल वर्क हो गया। क्लियर? अब यहाँ देखिए आपको करना क्या है, 36 से करेंगे 9 चौके 36 यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 8। यहाँ 8 चौके 32 आ गया तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 9। अब यहाँ देखिए आपको करना कुछ नहीं है, 9 × 8 = 72। 72 दूना कितना हो जाएगा? 144। 144 यानी 288 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क 288 क्या हो जाएगा? पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 288 टोटल वर्क होगा। अब कह रहा है यदि दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, अब ध्यान से देखिए कह रहा है कितना भाग बचा रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? ए एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। तो 9 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 17। एक दिन में दोनों मिलकर फ्रेंड्स 17 काम कर रहे हैं, तो ये 12 दिन तक काम करते हैं। तो 12 दिन में काम कितना करेंगे? तो 12 × 7 = 84। 84 की 4 कितना आ गया? 8। 12 का 9 12 8 20। 204 काम हो चुका। कितने काम हो चुके? दोनों मिलकर 204 काम कर लिए। तो कह रहा है कितना भाग बचा है? तो 200 तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? 288 से 204 अगर आप घटा लेते हैं तो काम बचा कितना? 8 में से 4 गया 4 और कितना आ गया? 8। 84 काम बचा है फ्रेंड्स। और कितना भाग पूछा है? तो बटे 288, यानी कि टोटल में इतना ही काम बचा है 288। किससे काट दीजिए फ्रेंड्स? इससे किससे काटेंगे? चलिए पहले 4 से ही काट देते हैं। 4 × 7 = 28 और 4 दूनी 8। इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 × 9 4। और किसी से कटेगा फ्रेंड्स? और किसी से कटना है? और फ्रेंड्स किसी से कटेगा 4 दूनी 8। अब किसी से नहीं कटेगा, या 3 से काट दीजिए। 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21 और इसको 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 यानी 7/24 काम बचा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ऐसे ही आपको करना है, 7/24 काम यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में बातें नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।